हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी 95% इन बोल्ड, आज उसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैथ्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। उसकी वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करके वीडियो मिल जाएगी। आज फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इन डिटेल बात करेंगे कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। सो माय नेम इज अभिषेक दुबे। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार फिजिक्स में इंटरेस्ट होना एंड फिजिक्स में मार्क्स आ जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स तो काफ़ी अच्छे आते हैं बट उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता फिजिक्स में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट हो गया आपका कॉन्सेप्ट, उसके बाद हो गया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डायग्राम, डेरिवेशंस, डेरिवेशन पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स, लास्ट में थ्योरी। इन 5 पार्ट्स में सबसे बड़ा रोल आपके टीचर का होता है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। अगर आपको स्कूल या कोचिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन रेफर कर सकते हो। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं एंड एक अच्छे लेवल की फिजिक्स वहाँ से आप सीख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको डायग्राम पे आना है। डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? डायग्राम देख के आपको आइडिया लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट में किस बारे में बात हो रही है। डायग्राम को कॉन्सेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ को पढ़ने से बेटर है आप किसी चीज़ को देखना ज़्यादा, जो चीज़ आप देख लेते हो वो आपके माइंड में जल्दी से बैठ जाती है। टेक्स्ट फॉर्मेट जल्दी से याद नहीं रह पाता, इसलिए डायग्राम बनाया जाता है। उसके बाद आती है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपको आउटपुट क्या निकालना है एंड फर्स्ट चीज़ आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके वो आउटपुट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें आपका आउटपुट आता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। बट इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सीरीज में सारे जितने भी रेजिस्टेंस है सब में करंट सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको इस आउटपुट तक पहुंचना है। उसके लिए बीच में एक दो स्टेप्स होंगे, वो आप याद करने के लिए प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों बारे में आएंगे, बट आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड फॉर्मूले में जो जो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या क्या वैल्यू है, उनका क्या क्या यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जी जिसमें आपको सिर्फ वैल्यू रख के आंसर नहीं निकलेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको डेरिवेशन से बहुत हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। डेरिवेशंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, कहाँ पे कौन से स्टेप के लिए मैंने कौन सी चीज़ करी थी कि मैं अगले स्टेप पे पहुंचा। वो चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। डेरिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। डेरिवेशंस छोटी भी होंगी, डेरिवेशंस बड़ी भी होंगी। छोटी डेरिवेशन तो एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आपको याद हो जाएंगी, बट बड़ी डेरिवेशन आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है, उसको लिखने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। आप उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दूसरी बार भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तीसरी बार में आप कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हो। ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप माइंड में कैलकुलेट करके बस डायरेक्ट उसका आउटपुट लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो ये चीज़ आपको बड़ी डेरिवेशंस के लिए अप्लाई करनी है कि बीच में कुछ स्टेप्स आपको स्किप करने हैं। बट रिमेंबर, आपको एग्जाम में, आपको जब एग्जाम कर रहे हो तब आपको स्टेप्स पूरे लिखने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। लास्ट में आते हैं थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी पार्ट मैक्सिमम रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे कि कोई डिवाइस है, उसमें कोई पर्टिकुलर मेटल या पर्टिकुलर वायर यूज हुआ है तो वो क्यों यूज हुआ है, एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, इस टाइप के थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशंस भी आती हैं, बट डेफिनेशंस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ही डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। उसके बाद आता है कौन सी बुक्स करनी है आपको। सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई है, अप्लाई कर सकते हैं एनसीईआरटी को इसमें भी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी से आप अगर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना काफ़ी टफ रहता है, इसलिए काफ़ी बच्चे ट्यूटर के पास जाते हैं, वो वहाँ से पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एनसीईआरटी की आपको एक दो बार प्रैक्टिस रहेगी, आप क्वेश्चंस नोन रहेंगे एग्जाम में, तो आपको अच्छे से सॉल्व करने पाओगे आप एग्जाम टाइम में। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी बुक करनी है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगी जिनमें चैप्टर वाइज दिखा रखा है कि पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आए, कौन कौन से क्वेश्चन उठ के आए हैं। उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस तो होगी, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड का लेवल क्या है।
उसके बाद यार आपका 100 मार्क का पूरा पेपर नहीं होगा, आपका 70 मार्क का पेपर होगा एंड 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल्स में आप मिनिमम टू मिनिमम 25 मिल जाते हैं हर स्टूडेंट को। बट काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लास्ट में सेशन जब एंड होने वाला होता है एंड जब स्कूल से प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तब जाके वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स लिखना शुरू करते हैं। काफ़ी बच्चे दिसंबर या जैन में अपनी प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल है, आपके पास केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल होगी, मैथ्स की भी अब आ चुकी है, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिकल फाइल। तो ये लिखना ईजी नहीं है एंड जल्दी जल्दी करने में आपकी जो मेन प्रैक्टिस है एग्ज़ाम की, उसका प्रैक्टिस रह जाती है, रिवीजन छूट जाता है। मेन चीज़ आप उसको भूलने लगते हो, जब आप उससे कुछ टाइम तक थोड़ा सा टाइम गैप आ जाता है तो आप भूलने लग जाते हो। तो आपको क्या करना है कि अभी से अपने टीचर्स को कांटेक्ट करना है कि कौन से प्रैक्टिकल कैसे लिखने हैं, किस सब्जेक्ट में कितने प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आप हर मंथ 2 या 3 प्रैक्टिकल्स भी करोगे तो बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट रहेंगी, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। आपको जो फ्री टाइम मिलेगा उसको आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में। यार ये थी कुछ टिप्स फिजिक्स के लिए। अगली वीडियो में आएंगे दूसरे सब्जेक्ट को लेके, मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।